भयहित ही काला भुज प्रताप बल तेज विशाला। एक तारका नाम का असुर पैदा हुआ जिसने ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी जब उससे वरदान देने के लिए आए तो कहने लगा, हे महाराज, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, असंभव है, मरना तो पड़ेगा और वरदान मांगना। तब कहता है, हे ब्रह्मा जी, ऐसा वरदान दे दो कि मेरी मौत शिव जी के पुत्र के हाथों से हो, क्योंकि ये जानता है शिव जी तो समाधि में है और शिव जी कभी विवाह तो करेगा नहीं, क्योंकि शिव जी की पत्नी तो गई सती, और शिव विवाह करने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये तो बाबा हैं। इसलिए हे ब्रह्मा जी, ऐसा ही वरदान दो कि मेरी मौत शिव के पुत्र के हाथों से हो। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। घर में आया और जैसे इसको वरदान मिला तो देवताओं पर इसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता लोग दुखी हुए और नारायण के पास गए, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसको ऐसा वरदान मिल रखा है कि शिव के पुत्रों के हाथों से मरेगा, क्योंकि अब कभी शिव का विवाह हो तब उनका पुत्र हो तब जाकर के ये मरेगा। तो शिव जी तो समाधि में है महाराज। बोले, कामदेव को भेजो। कामदेव गया और शिव जी की तपस्या में बाधा डालने लगे। भये काम बस जोगी तापस पावर इनकी को कहे, देखी चराचर नारमयी जय ब्रह्ममयी देखत रही। अवला बिलो कहीं पुरुष मई, जुग पुरुष सब अवलामय। द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयन। जैसे ही कामदेव ने अपना प्रताप शुरू किया तो काम की पत्नी रति, काम का बेटा वसंत, उसकी पूरी सेना, तो कहते हैं सब काममयी हो गए। नदियां सागर से मिलने के लिए चलो उमड़ पड़ी, स्त्री पुरुषों से और पुरुष स्त्रियों से। ये क्या हो रहा है? शिव जी की तपस्या में बाधा डालने लग गए। अब धीरे धीरे भगवान शिव से जब सहन नहीं हुआ, बार बार जब कामदेव पीड़ा पहुंचाने लगा तो भगवान शिव जी की धीरे धीरे आंखें खुली और उसी समय भगवान शिव की तीसरी आंख भी खुल गई। और जब जैसे ही भगवान शिव की तीसरी आंख खुली तो कामदेव सीधे भस्म हो गया। तब शिव की सर नयन अघारा, चितवत काम भयहु जहि छारा। हाहाकार भयहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। शिवजी बाबा समाधि से जागे, बाबा की आंखें खुली तो जो सामने कामदेव बाधा डाल रहा था वो भस्म हो गया। पहले भी कह रहा था कि शिवजी की जो तीसरी आंख है उसमें आग है, और जैसे खुली तो ऐसे काम भस्म। काम की जो पत्नी थी रति, वो दौड़ी दौड़ी आई, ये क्या हो गया, हाहाकार मच गया, कामदेव भस्म, अब संसार कैसे चलेगा। तो भगवान
शंकर ने कहा, हे काम की पत्नी तुम दुखी मत हो, तुम रो मत, मेरा नाम दयालु है, मैं आशुतोष हूं और मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अभी तो मैं तेरे पति को जीवित पुनः नहीं करूंगा, पर जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महा मही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। हे देवी, जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा और भगवान कृष्ण की जो पहली पत्नी होगी, उनका जो पहला बेटा होगा पहली पत्नी से, वही तुम्हारा पति कामदेव होगा। बोलो जय श्री राम। जाओ मेरा आशीर्वाद, कृष्ण तनय होय पति तोरा। और बारात थोड़ा धीरे धीरे ले आए, बचन अन्यथा होई न मोरा। ये बात जब शिवजी ने कही तो देवता लोग सामने आए और कहने लगे, थोड़ा धीरे धीरे लाइए बारात को, यदि बाराती मेरी आवाज में सुन रहे हैं। देवताओं ने प्रार्थना की, बोले हे महाराज, हे भगवान शिव, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम ऊंचा, निज नयन नहीं देखा चाहिए नाथ तुम्हार विवाह। सारे देवताओं ने कहा, हे भगवान शंकर, हम तुम्हारी बारात देखना चाहते हैं, हम तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं, आप विवाह करो। तो भगवान शंकर ने कहा, कर लो मेरा विवाह। बोले ठीक है, हमारा विवाह क्यों, तो हमने तारीख पहले से ही निकाल रखी है, आप कल ही विवाह करो, आज ही विवाह करो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। तो तुरंत सारे देवता विवाह करने के लिए तैयार हो गए। हिमाचल जी की यहाँ नगर लगन पत्रिका भिजवा दी। देवता लोग अपने आप तो तैयार हो गए, पर दूल्हा को कोई तैयार ही नहीं कर रहा है, शिवजी को कोई तैयार ही नहीं कर रहा है। तो शिवजी ने बोले, अरे नंदी, मैं कहीं कौन तैयार, मेरे को दूल्हा कौन बनाएगा। नंदी बोला, हे बाबा तू चिंता क्यों करता, हम बनाएंगे ना तुझे दूल्हा, हम किस लिए, बनाओ मुझे दूल्हा। तो शिवजी के जो गण थे ना, वही शिवजी को दूल्हा बनाने लगे। शिवई संबोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट आई मोहरे संवारा, कुंडल कंगन पैरि व्याला, तन विभूति पटिकी हरि चाला, ससिल लाट सुंदर सरंगा, नयन दीन उबजीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अवसिबी शिव धाम कृपाला। बोले महाराज, हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है ना भोलेनाथ, उसके लिए सुंदर शेरवानी या कोट पैंट बनाए जाते हैं और तब उसको पहनाया जाता है। एक ने कहा, हम यहाँ शिव जी के लिए कोट पैंट या शेरवानी कहाँ से लाएंगे। एक ने कहा, चिंता क्यों करता है, पड़ी तो है बाबा की पुरानी बगछाला, उसको निकालो और पहनाओ। ठीक है महाराज, निकाली बगछाला और शिवजी पर पहना दिया, तैयार हो गया। और बताओ, बोले बाबा, हमने ये भी सुना है कि जो दूल्हा बनता है ना बाबा, उसके सिर पर मुकुट लगाया जाता है या पगड़ी बांधी जाती है। पुराने जमाने मुकुट, अब तो पगड़ी आ गया। तो भैया हम यहाँ इस मरघटे में मुकुट कहाँ से लाएंगे भोले बाबा के लिए। एक ने कहा, हे बाबा तू क्यों चिंता करता है, तेरे ये जो लंबी लंबे बाल है ना, तेरी जो ये लंबी लंबी जटाएं हैं ना, इन्हीं का ही हम मुकुट बना देते हैं। तो जटा मुकुट, भगवान शंकर का जटाओं का ही मुकुट बना दिया। और बताओ, बोले बाबा, हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है ना बाबा, उसके सिर पर मोर का पंख लगाया जाता है। बोले हम मोर का पंख कहाँ से लाएंगे। एक ने कहा, हे बाबा तू चिंता क्यों करता है, तेरे पास तो बहुत सारे सांप हैं, एक सांप ऐसा है जो मोर के पंख जैसा दिख रहा है, उसी को ही लगा लेते हैं। तो एक सांप उठाया और बाबा के सिर पे लगा दिया, जिसने मोर पंख का काम कर दिया। तो आइए सभी